प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं और ट्वीट करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है कि होली के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार जीवन में हर्ष उल्लास का प्रतीक है। होली के विविध रंग अनेकता में एकता की हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। उन्होंने लिखा है कि इसे और मजबूत करने के लिए प्रेरित करते हैं। रंगों खुशियों से लबरेज ये पर्व हमें आपसी भाईचारे और सौहार्द को बढ़ाने की सीख देते हैं। प्रदेशवासियों का आह्वान है कि समरसता, सद्भाव और भाईचारे के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदेश की उन्नति में भागीदार बने। सामाजिक बुराइयों, विषमताओं, कुरीतियों और नकारात्मकता का दहन कर नई सोच, आचरण और उमंग के साथ होली का स्वागत करें। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के तमाम लोगों को होली की शुभकामनाएं और बधाई दी है। साथ ही सभी से आपस में सौहार्दपूर्वक होली मनाने का आग्रह मुख्यमंत्री ने किया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी है। तो चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह की रौनक प्रदेश भर में होली को लेकर के है, किस तरह के रंग हैं, ये जानने के लिए हम सीधे चलेंगे। सहयोगी राकेश हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं राजधानी जयपुर से। राकेश, आप कौन से बाजार में इस वक्त राजधानी के हैं, जरा तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि बाजार किस तरह से रंगों से सराबोर नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल देखिए हेमंत, राजधानी जयपुर एक पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी में रंगोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर देश विदेश के सैलानी यहाँ के रंगोत्सव को देखने के लिए आते हैं। हम इस वक्त आपको बाजार के हालात दिखाते हैं। बाजार में जबरदस्त माहौल है। यहाँ पर जो जिस तरीके से लोग आ जा रहे हैं, आज बाजार में कई जगह पर जाम की स्थिति है, भारी भीड़ है, लोग खरीदारी में ज्यादा व्यस्त है। चूंकि रंगोत्सव है, रंगोत्सव के साथ साथ इस अवसर पर बड़े पैमाने पर लोग जो है मिठाइयां भी एक दूसरे को देते हैं और बधाइयां देते हैं। जयपुर में कई मिठाइयां ऐसी बनती हैं जो सिर्फ रंगोत्सव के दौरान ही बनाई जाती हो, चाहे फीणी हो या इस तरह की कुछ स्पेशल मिठाई हैं जो पूरी दुनिया भर में सिर्फ जयपुर में बनाई जाती हैं और जयपुर से ही इनका निर्माण शुरू हुआ है। इस वक्त हम बाजार में खड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग खरीदारी में व्यस्त हैं और खासतौर पर हर्बल जो चाहे गुलाल हो या रंग हो, उनकी खरीदारी पर ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। पिचकारियां बाजार में नई नई आई हैं, लेटेस्ट पिचकारियां आई हैं, बड़ी पिचकारियां आई हैं। और चूंकि पहले चाइनीज माल आता था, लेकिन अब चाइनीज माल को जिस तरीके से सरकार ने रोका है और उस पर प्रतिबंध लगाया है, उसके बाद यहाँ पर जो स्थानीय जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनकी पिचकारियों को प्रमोट किया जा रहा है। लोग बाग यहाँ पर होली के लिए खरीदारी कर रही हैं। आप बताएंगे होली के लिए आप क्या खरीद रही हैं? रंग खरीद रही है। होली के लिए रंग खरीद रही है। हमारे साथ यहाँ पर सुरेश सैनी है जो व्यापार संघ से जुड़े हुए भी हैं और लगातार सैनी जी, आज होली का त्योहार है, रंगोत्सव किस तरीके से मनाया जा रहा है, बाजार की क्या स्थिति है, क्या नया है? देखिए, सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से 2 बार होली का त्योहार मन रहा है और राजस्थान के अंदर आज होली का दहन है शाम को और कल शानदार होली खेली जाएगी। जहां तक कारोबार का सवाल है, निश्चित तौर पर कोरोना के बाद में पहली बार यह हालत बने हैं कि जो भीड़ आप नजारा देख रहे हैं, जो गुलाल में बच्चे देखिए, जिस तरह का माहौल में उन्होंने 4 चांद लगा रखे हैं, तो ये एक देखने वाली बात है। जहां तक चाइनीज का सवाल था, निश्चित तौर पर हमने उसका बहिष्कार किया है। व्यापार मंडलों ने, व्यापार एसोसिएशनों ने। इस बार का जो त्योहार है शानदार होगा और उसकी आप एक जो झलक है वो आपके सामने प्रस्तुत है। किस तरह के जो उत्पाद बाजार में हैं और लोग क्या पसंद कर रहे हैं? जयपुर की बहुत सारी मिठाइयां हैं जो रंगोत्सव के दौरान सिर्फ जयपुर में बनाई जाती हैं, उनकी डिमांड की स्थिति क्या है? देखिए, जिस तरह से दीपावली और उसके बाद में होली, जहां तक आपने मिठाई का सवाल पूछा है, मिठाई निश्चित तौर पर लाइन लगी हुई है। गुंजी, जयपुर की गुंजी, जयपुर के घेवर, ये पूरे राजस्थान में फेमस है। स्पेशल तौर पर जयपुर के लिए ये खरीदे जाते हैं, लिए जाते हैं। जो मेहमान आते हैं उनकी खातिरदारी इस तरह से करी जाती है। पिचकारियों में भी बहुत कुछ बदलाव हुआ है। पहले चाइनीज माल सप्लाई होता था, लेकिन जिला प्रशासन के स्तर पर उस पर रोक लगा दी गई है। किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था, चूंकि रंगोत्सव पर पिचकारियों का ज्यादा महत्व है? देखिए, बच्चों के लिए विशेष तौर पर, खास तौर पर बड़ों के लिए भी जो पिचकारियां आ रही है, पहले क्या था कलरफुल आती थी, लेकिन अब गुलाल की पिचकारियां विशेष तौर पर ऐसी उन्होंने नई मशीनें डेवलप कर दी है जिससे कि आप रंग लोकन का आनंद कर सकते हो, पूरे परिवार के साथ माहौल में 4 चांद लगा सकते हो। और ये चीज वो कलर्स हैं जो लगते नहीं है शरीर पर, आराम से उतर जाते हैं। मतलब जहां तक एलर्जी का सवाल है वो भी नहीं हो पाती है किसी भी तरह से।
बिल्कुल, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों से हम बात करते हैं, चूंकि रंगोत्सव पर बच्चों की बड़ी मस्ती रहती है। क्या नाम है आपका और किस तरीके से होली खेल रही है? काव्या खत्री। आप किस तरीके से होली खेल रही हैं आप? मैं सबको कलर लगाती हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे सभी को कलर्स लगा रहे हैं, आप रंगों में सराबोर हैं। किस तरीके से अपने छोटे बच्चों के साथ आप मस्ती कर रही हैं? ये बच्चों की टोली है जो यहाँ रंगों के साथ टोली कर रही है। और इस वक्त हम दर्शकों के लिए चलते हैं सीधे भरतपुर, जहां से सहयोगी दीपक पुरी भी बाजार में मौजूद हैं। और भरतपुर में बाजार में किस तरह के रंग हैं, दीपक से जरा जानते हैं। दीपक, सर पर पगड़ी आ गई है आपके, होली के रंग में आप भी रंगे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाजार किस तरीके से रंगा हुआ है, जरा तस्वीरें दिखाते हुए बताइए। और इस बार क्या कुछ खास है बाजार में, क्या नया है? देखिए हेमंत, बिल्कुल कोरोना के बाद में अब ये होली लोग बड़े अच्छे से मना रहे हैं और होली की जो खुशियां हैं वो बाजार में देखने को मिल रही हैं। दुकानें सजी हुई हैं, हल्की बड़ी छोटी बड़ी सभी प्रकार की जो पिचकारियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। काफी सालों बाद इस तरह से बाजार जो है वो सजे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीच में 2-3 जो बरस है वो कोरोना में बीत गए थे, तो होली जो है वो लोग सही तरह से नहीं मना पाए थे। लेकिन इस बार होली के जो रंग हैं वो काफी गहरे नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ये होली लेने के जो होली का सामान है वो लेने के लिए आए हैं। ये बच्चे कहाँ से आए हो बेटा, क्या लेने आए हो? रंग लेने आए हो? कौन कौन से रंग लिए आपने? देखिए ये पिचकारी ली है इन्होंने, और भी लोग हैं यहाँ पर। ये छोटी बच्ची है, रंग लेने आई है। क्या लेने आए हो बेटा? पिचकारी लेने आए हो? और कौन कौन से रंग लिए? अभी रंग ले रहे हैं सर, ले रहे हैं। तो ये देखिए हरा, गुलाल, पीला सभी प्रकार के रंग जो हैं वो यहाँ पर हेमंत देखने को मिल रहे हैं। और काफी जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। काफी साल बाद होली के जो रंग हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बड़ा ही खुशी का बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन एक बार फिर से हम चलते हैं जयपुर, जहां पर सहयोगी राकेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, कुछ दुकानदारों से और बात कर पाए आप कि किस तरीके से इस बार अलग उत्पाद हैं रंगों को लेकर के, अगर हम बात करें, पिचकारी को लेकर के बात करें, क्या कुछ नया बाजार में इस बार आया है? बिल्कुल, देखिए हेमंत, जिस तरीके से होली का त्योहार मनाया जाता है इसका धार्मिक महत्व है, और धार्मिक महत्व पर जिस तरीके से जो भगवान विष्णु के भक्त थे प्रहलाद, उनको बचाया गया था, उसके बाद हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जिस तरह की तैयारियां बाजार में की गई हैं, लोग सभी तरह की खरीदारी कर रहे हैं। हम उन दुकानदारों से बात करते हैं कि बाजार के ट्रेंड में जो बदलाव हुआ है, जिस तरह की डिमांड लोगों की बढ़ी है, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। आप बताएंगे कि किस तरीके से इस बार होली पर उत्पादों की मांग बढ़ी है और क्या कुछ ज्यादा बिक रहा है? होली पे सब तरह के गुलाल बहुत अच्छे बिक रहे हैं। ये मौसम खुलने से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है बाजार में। और ये नेचुरल कलर्स है, सब ऑर्गेनिक कलर्स है जो होली पे बहुत अच्छे बिक रहे हैं इस बार। और जो सिलेंडर्स आए इस बार ये नए, इनका बहुत अच्छा रिस्पांस है जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है जल्दी से अभी तो। और बस हैप्पी होली। बिल्कुल, यहाँ पर नेचुरल कलर की ज्यादा डिमांड है और जो देसी पिचकारियां बनी हैं उनकी मांग बड़ी है। हम और कुछ दुकानदारों से यहाँ पर बाजार में बात करेंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ भरा माहौल है। यहाँ पर लोग बाग जो है लगातार खरीदारियां कर रहे हैं। आप बताएंगे किस तरह के उत्पाद इस बार ज्यादा विशेष तौर पर होली पर मांग बढ़ी है, क्या किस तरह की पिचकारियां हैं? इस बार जो है गुलाल पिचकारी ज्यादा बिक रही है। पानी बचाओ देश बचाओ जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और ये जो हर्बल कलर्स है ये ज्यादा बिक रहे हैं। और जो अपना राजस्थान ट्रेडिशन है गुलाल गोटा, ये ट्रेंड में आया है, यही चीजें ज्यादा जा रही है। मोस्टली जो है पानी सेविंग चल रही है। प्रकृति को संरक्षण देने के प्रयास हैं, जल को संरक्षण देने के प्रयास हैं। गुलाल गोटा भी एक बार फिर से प्रचलन में है, जो लगातार कई सालों से जयपुर की पहचान रहा है। होली पर किस तरीके से फेंक करके मारते हैं वो वापस से एक बार फिर से प्रचलन में है, लोगों की डिमांड में है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरतपुर से दीपक जुड़े। दीपक, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम होली के हर रंग पर नजर बनाए हुए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।